अफसरा खान वाकई ही एक ग्रेट लेडी हैं और वो मुफ्ती अंस के साथ हमेशा खुशो खुरम रहती हैं। वो जब भी इंजॉय करने के लिए जाती हैं, कहीं पर भी विजिट करती हैं, जैसा कि आपको देख रही हैं ये यूएसए की उनकी ट्रिप है और उन्होंने अपने बहुत ही प्यारे प्यारे मोमेंट्स जो हैं अपने फैंस के साथ शेयर कर दिए हैं। उनके फैंस हमेशा उनके लिए क्रेजी रहते हैं। गाइस, आज जुम्मा है और आई एम श्योर हम सब ने अपनी जुम्मा की नमाज कंप्लीट कर ली है। हमारा फ्राइडे लंच फैमिली के साथ हो चुका है एंड इट्स जस्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट के जुम्मा के दिन सूरह काफ पढ़ना बिल्कुल 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 ना भूले। जो भी बिजी होते हैं फ्राइडे के दिन वो कोशिश करे कि थर्सडे को रात में पढ़ ले। अगर जो भी जॉब पे जाते हैं उनके पास वक्त नहीं है, लेकिन अगर किसी ने घर के काम के वजह से और कोई भी वजह से अभी तक नहीं पढ़ा है, यू स्टिल हैव टाइम टिल मगरिब। कोशिश करे जुम्मा खत्म होने से पहले हम सूरह काफ पढ़ ले। सूरह काफ पढ़ने से आप अल्लाह आपकी हिफाजत करता है इस जुम्मा से अगले जुम्मा तक और इनफैक्ट आपके चेहरे का नूर और डबल हो जाता है इस जुम्मा से अगला जुम्मा तक। सो व्हेनेवर यू सी पीपल ग्रोइंग नो दैट दे आर प्रेइंग सूरह काफ। तो अगर आपका जन्म 1996 से लेके 2012 के बीच हुआ है तो आप ऐसी जनरेशन में हो जिसने सब कुछ बदलते हुए देखा है। आजकल के लोगों ने इस जनरेशन का नाम भी रख दिया है जेन जी। इन लोगों ने टाइम बदलता हुआ तो देखा है, पर यही जनरेशन सबसे ज्यादा परेशान भी है, सबसे ज्यादा अकेला फील भी कर रही है, डिप्रेस्ड भी है। और सबसे बड़ा रीजन इसके पीछे है कि ये असली दुनिया में रहने की बजाय एक फोन की दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में ज्यादा रहते हैं। टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो गए हैं और नेचर से दूर जाते जा रहे हैं। किसी से मिलना हो तो ये मैसेज करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। खुशी दिखानी हो तो स्टोरी लगाते हैं, उसके बाद सैड। मदर्स डे पे माँ से बात नहीं करते हैं, स्टोरी लगा के एक गाना लगाते हैं कि मैं अपनी माँ से कितना ज्यादा प्यार करता हूं। और ये चीज इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा करती जा रही है, इनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी। कमेंट्स में बताना किस तरीके के चैलेंजेस फेस कर रहे हो आप अगर आप इस जनरेशन से हो। तो कल आप लोगों ने देखा ही होगा जो मैंने पोस्ट किया था अबाउट द गर्ल इन कोलकाता जिसको इतना ब्रूटली रेप करके, और मतलब मुझे तो सच को मुझे तो बोला भी नहीं जा रहा। व्हेन आई वाज रीडिंग इट, मैं पढ़ भी रही थी और मुझे रोना भी आ रहा था। आई वाज थिंकिंग ऑफ दैट गर्ल टुडे इन द आफ्टरनून। मैं अभी बस नमाज से पहले ही इनफैक्ट उस लड़की के बारे में सोच रही थी एंड आई वाज लाइक कि 12-13 साल पहले निर्भया का ये केस हुआ था। 12 साल 2024 से 2012 में हुआ था निर्भया का केस। एंड उस टाइम जो उनके साथ हुआ था वो सुन के यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान ऐसा कर सकता है किसी के साथ। पर अब उस चीज़ को आम बना दिया गया है, अब उस चीज़ को एज एन इंस्पिरेशन ले लिया गया है। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमारे आगे विक्टिम जो अक्यूज था, विक्टिम तो बेचारी चली गई, बट अक्यूज के साथ उस तरीके का क्या कहते हैं उस तरीके की उसको सजा नहीं दी गई कि एक एग्जाम्पल सेट किया जाए। तो लोगों ने जो उसने किया उस लड़की के साथ उसको एज एन एग्जाम्पल ले लिया है कि यही करना है। पहले तो हम होना तो नहीं चाहिए, पहले तो हम रेप ही सुनते थे, बट अब हम क्या क्या सुनते हैं, ये डाल दिया, वो डाल दिया, ये कर दिया, पार्ट्स निकाल दिए। कब तक हमारी बच्चियां ऐसी होंगी? कब तक ये लड़कियों को ये सहना पड़ेगा? हाँ, हम कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ाओ, कैसे पढ़ाए? हाउ डू यू सेंड योर डॉटर बाहर पढ़ने के लिए या काम करने के लिए, एक पब्लिक सर्विस की किसी भी चीज़ के लिए? फॉर मैटर ऑफ फैक्ट अगर वो अपने घर से भी निकल के चाहे वो खुद का भी बिजनेस क्यों ना करती हो, कैसे हम भेजे बच्चियों को? कहाँ है गर्ल्स सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी? जब ऐसी बड़ी बड़ी जगहों पे इतना ओपनली इस तरीके से हुआ जा रहा है, जैसे इनफैक्ट जिस आदमी का फोटो डाला गया कि कैन बी स्केप उसके ऊपर से डाल दिया गया, और फॉर मैटर ऑफ फैक्ट वन ऑफ द जो पकड़ा गया, बट डेफिनेटली देयर आर मोर पीपल इन्वॉल्व। वहाँ के जो पिक्चर था उसमें क्लियरली लिखा था कि इतना अमाउंट ऑफ सीमेन इज फाउंड इन द गर्ल्स बॉडी, सो ऑब्वियसली इट वाज अ गैंग रेप एंड देयर आर लॉट ऑफ, आई एम अज्यूमिंग देयर आर बिग पीपल इन्वॉल्व, क्योंकि इतनी बड़ी जगह वहाँ पे कैमराज ना हो और कुछ कैप्चर नहीं किया गया, कोई मूवमेंट नहीं हुई। आई डोंट नो, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली मतलब मेरे पास बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन है इस चीज़ के बारे में। बिकॉज हर चीज़ आप पार्टी में जा रहे हो, जितनी फालतू न्यूज़ होती है वो आपको इंस्टाग्राम पे भर के दिखाई देती है, बट आई डोंट सी एनी पेजेस, मेजर पेजेस कवरिंग अप दैट और पूरा बता रहे हैं। इनफैक्ट मुझे तो कितने टाइम तक पता ही नहीं था, एंड अब कुछ चीज़ें यहाँ वहाँ ये लोग डाल रहे दिखाई दे रही है हमें। उसके बाद आज पता चलता है एक और लड़की का यही हाल हुआ है इन राजस्थान।
और उस आदमी ने उसको रेप भी किया, उसका मर्डर भी किया, उसको उस पर अटैक भी किया। कोई मुस्लिम लड़की थी। तो इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग एक्सेप्ट व्हाई आर गर्ल्स नॉट सेफ। चाहे आप वो कोलकाता की लड़की लो, चाहे आप ये राजस्थान की लड़की लो, एंड मल्टीपल केसेस जहाँ पे खुले आम गैंग रेप हो रहा है, वेर इनको अटैक किया जा रहा है बच्चियों के ऊपर। कब तक हमारी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ, हमारी ये बहनें इस तरीके से रहेगी? कब तक? इट्स सो सैड। आज इंडिपेंडेंस डे है, लेकिन यू नो आप एक इतने डिसहार्टेंड मूड के साथ यू स्लीप लिसनिंग टू दैट, एंड देन यू वेक अप टुडे टू अ न्यू रेप केस एंड देयर इज नथिंग हैपनिंग। बाकी हर फिजूल चीजें हो रही है, हर फिजूल चीजें, छोटी छोटी चीजों पे इसको। वेल आई होप कि हमें पता चले कि किसने किया है ये सब, क्या है। अब वो बेचारी लड़की को ही साइकोटिक बना दिया, पता नहीं क्या गोल गोल घूमते, कभी कभी क्या केस चलता है आपको ही समझ में नहीं आता। एंड आई रियली होप कि इन बच्चियों को जस्टिस मिले। मतलब वो तो चले गए, अब वो वापस नहीं आने वाले। पेरेंट्स ने उन्हें खो दिया। एक इंसान जो इस दुनिया से चला जाता है, क्या वो वापस आ सकता है? आप जस्टिस भी दे दो तो एक सुकून होता है कि चलो इंसाफ मिला, लेकिन आप कभी उन्हें भूल पाते? इमेजिन द लॉस। एक इंसान की जान चली जाना, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाना। माँ बाप को, घर वालों को, दे कैन नेवर गेट हर बैक, चाहे कोई भी हो। सो आई रियली रिक्वेस्ट एंड आई होप कि हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ पे कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन बनाए, है ना, कि ऐसे लोगों को डर लगना चाहिए। नॉट फॉर फुल ग्रोन वुमेन, बच्चियों के रेप हो रहे हैं। बीच में मैंने देखा है कोई 3 साल की बच्ची को जो शादी में गए थे माँ बाप, और उसके साथ कितनी चीज़ें हुई सी। प्लीज इसका कोई स्ट्रिक्ट लॉ बनाए एंड सेट एन एग्जाम्पल इफ यू एक्चुअली केयर फॉर अस। मतलब अभी हालात ऐसे हो गए कि फॉरगेट अबाउट छोटी जगह एंड जो भी सिचुएशंस, चाहे आप प्राइवेट में रहो या कुछ, घर से बाहर जाने डर लगता है कि जब तक घर के मर्द साथ ना हो नहीं उतरना है, निकलना ही नहीं है बाहर। सिचुएशन इज लाइक दैट। एक डर बैठ गया है अंदर। मतलब who is gonna help us? और हमें डरना चाहिए। जिस हिसाब से ये चीज़ें हो रही है हमें भी डरना चाहिए। ये मत सोचो कि आप मेट्रो सिटी में हो, बॉम्बे में हो या कोई ऐसी जगहों पे तो आप सेफ हो। आपको नहीं